अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू ग्रूमिंग ट्रिक्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज हम डेप्रिसिएशन के सेकंड मेथड को स्टडी करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम स्ट्रेट लाइन मेथड को कर चुके हैं और आज हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को। क्वेश्चन देखिएगा, शो मशीनरी अकाउंट अंडर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड फॉर 3 years, डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज 10% पर ईयर। कह रहे हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को यूज़ करते हुए 3 साल का डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है और हर साल 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। सॉल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वैसे ही इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट दे देती हूँ। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हमने हर साल नए तरह से डेप्रिसिएशन चार्ज करनी होती है। स्ट्रेट लाइन मेथड में तो ये होता है ना कि हमने एक दफ़ा चार्ज की और जब तक हमने अकाउंट बनाना है वही अमाउंट चलती है। लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हमने एक दफ़ा चार्ज की, उसका जो बैलेंस आता है यानी जो न्यू बुक वैल्यू बनती है, हमने उसके ऊपर दोबारा से चार्ज करनी होती है। डेप्रिसिएशन हर साल चेंज होती रहती है, सेम नहीं रहती। अब हम सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले तो आपने ऊपर उस एसेट का नाम लिख लेना है जिसका आप डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं। हम मशीनरी का बना रहे हैं तो लिख दिया मशीनरी अकाउंट। डेबिट क्रेडिट साइड्स को मेंशन लाजमी तौर पे करना है। 3 इनके कॉलम है। डेबिट साइड पे भी डेट डिटेल रुपीज़ और क्रेडिट साइड पे भी डेट डिटेल रुपीज़। डेट का मैं आपको बता देती हूँ। अगर एक पर्टिकुलर डेट और ईयर नहीं बताया गया होगा, सिर्फ ये कह दिया जाए कि इतने साल का डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर करें, तो आप डेबिट साइड पे लिखेंगे फर्स्ट ईयर। लेकिन अगर बता दिया जाए, कोई डेट दे दी जाए यानी 1 जनवरी दे दी हुई है 2017, तो हम डेबिट साइड पे लिख देंगे 1 जनवरी 2017 और क्रेडिट साइड पे लिख देंगे 31 दिसंबर 2017। ठीक है। अब हम डिटेल वाले कॉलम्स की तरफ मूव करते हैं, इनको किस तरह से सॉल्व करना है। हमें कहा गया 3 साल का डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाए। एसेट 2 लाख रुपए का था, उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन हमने चार्ज करनी है। तो आप देखें, बैंक अकाउंट डिटेल वाले कॉलम में हमने लिखा बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट भी आप लिख सकते हैं, बैंक अकाउंट भी लिख सकते हैं, टोटली अप टू यू। बैंक अकाउंट लिख दिया और रुपीज़ वाले कॉलम में वो ओरिजिनल कॉस्ट लिख दी जिस पे एसेट को परचेज किया गया है, यानी 2 लाख रुपए। अब क्रेडिट वाली साइड पर आ जाते हैं और डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। सबसे पहले डेट वाले कॉलम में हमने लिख दिया ईयर एंड और डिटेल वाले कॉलम में लिखा डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब डेप्रिसिएशन चार्ज कैसे करनी है? क्वेश्चन में देखिए, कहा गया था 10% डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज करनी है। तो हमने ये जो 2 लाख रुपए हैं इसके ऊपर चार्ज करनी है। चार्ज कुछ इस तरह से करेंगे, हम लिखेंगे 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100। तो हमारे पास 20,000 रुपीज़ अमाउंट आ जाएगी जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट होगी। अब 2 लाख रुपीज़ में से हमने डेप्रिसिएशन की अमाउंट को माइनस किया, 1,80,000 रुपीज़ हमारे पास रिमेनिंग बच गए। ये बैलेंस कैरी डाउन होगा। अब हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की, उसको माइनस किया और जो उसका रिमेनिंग आया वो भी लिख दिया। ये चेक करने के लिए कि आया हमने डेप्रिसिएशन ठीक चार्ज की है, हमने डेबिट और क्रेडिट साइड को इक्वल करके देख लेना है। इक्वल किस तरह से करेंगे? हम डेबिट साइड पे जो अमाउंट है यानी जो ओरिजिनल अमाउंट है उसको एज इट इज़ नीचे लिख देंगे। क्रेडिट साइड पे जो हमारे पास अमाउंट्स आएंगी, बैलेंस कैरिड डाउन और डेप्रिसिएशन की अमाउंट, उसको प्लस करेंगे तो 2 लाख रुपीज़ हमारे पास अमाउंट आ गई, यानी ये वही अमाउंट है जिस पे एसेट परचेज किया गया था। फर्स्ट स्टेप की उम्मीद करती हूँ समझ आ गई होगी आपको। नेक्स्ट ईयर की तरफ मूव करते हैं। डेट वाले कॉलम में लिखा सेकंड ईयर, डिटेल वाले कॉलम में लिखा बैलेंस ब्रॉट डाउन। याद रखें, जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस कैरिड डाउन होता है वो करंट ईयर का बैलेंस ब्रॉट डाउन बन जाता है। तो वो था 1,80,000 रुपीज़, वो लिख दिया। क्रेडिट साइड पर आ जाते हैं। डेट वाले कॉलम में लिखा ईयर एंड और डिटेल वाले कॉलम में लिखा डेप्रिसिएशन अकाउंट। हम सॉल्व कर रहे हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यानी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, जिसमें हर साल डेप्रिसिएशन अलग से चार्ज होती है। अब हमारे पास प्रेजेंट जो बुक वैल्यू है वो ये है 1,80,000 रुपीज़। तो अब हमने डेप्रिसिएशन इस 1,80,000 रुपीज़ के ऊपर चार्ज करनी है। डेप्रिसिएशन जो हमने चार्ज करनी थी 10%, वो अब इस अमाउंट के ऊपर चार्ज की जाएगी। तो 1,80,000 रुपीज़ के ऊपर हम 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो हमारे पास डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ जाएगी 18,000 रुपीज़। अब 1,80,000 रुपीज़ में से 18,000 रुपीज़ को माइनस किया तो बैलेंस कैरी डाउन आ गया 1,62,000 रुपीज़। 1,62,000 और 18,000 रुपीज़ को प्लस करेंगे तो 1,80,000 ये वही अमाउंट आ जाती है जो डेबिट साइड पे थी हमारी, यानी हमारी जो
प्रेजेंट बुक वैल्यू थी। तो दोनों साइड्स का टोटल इक्वल है, यानी हमने डेप्रिसिएशन ठीक चार्ज की है। थर्ड और लास्ट ईयर की तरफ मूव करते हैं। जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस कैरी डाउन होगा वो करंट ईयर का बैलेंस ब्रॉट डाउन बन जाएगा, यानी 1,62,000 रुपीज़ अब बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया थर्ड ईयर का। क्रेडिट साइड पे डेट वाले कॉलम में लिखा ईयर एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब हमने डेप्रिसिएशन जो है वो दोबारा से चार्ज करनी है, जो अब प्रेजेंट बुक वैल्यू बन गई है उस पर। तो 1,62,000 रुपीज़ के ऊपर 10% चार्ज करेंगे, ये अमाउंट आएगी 16,200 रुपीज़। 16,200 डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ गई। अब 1,62,000 रुपीज़ में से 16,200 रुपीज़ को माइनस करेंगे, 1,45,800 रुपीज़ ये डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ गई उसको माइनस करने के बाद, यानी बैलेंस कैरी डाउन आ गया। चेक करने के लिए कि हमने डेप्रिसिएशन को ठीक चार्ज किया है, हम साइड्स को इक्वल कर लेंगे, यानी डेप्रिसिएशन अमाउंट और बैलेंस कैरी डाउन क्रेडिट साइड पे इनको हम प्लस करेंगे, तो हमारे पास 1,62,000 रुपीज़ वही अमाउंट आ गई जो हमारी बुक वैल्यू थी, यानी दोनों साइड्स इक्वल हैं, डेप्रिसिएशन ठीक चार्ज हुई है। व्यूअर्स, क्वेश्चन में तो हमें कहा गया था कि 3 साल का अकाउंट प्रिपेयर करें और वो हमने कर भी दिया, लेकिन याद रखें जब भी डेप्रिसिएशन का अकाउंट प्रिपेयर कर रहे होंगे वो लिमिट जिस तक आपने अकाउंट प्रिपेयर करना था उसके बाद भी 1 साल का अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, लेकिन वो सिर्फ करेंगे डेबिट साइड पे, उसको क्रेडिट साइड पे फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे। तो देखें यहाँ पर मैंने लिख दिया डेबिट साइड पे फोर्थ ईयर बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस कैरी डाउन था वो इस ईयर का बैलेंस ब्रॉट डाउन बन गया 1,45,800 रुपीज़। तो आपने हमेशा एक एक्स्ट्रा अकाउंट को स्टार्ट ज़रूर करना है, लेकिन उसको सिर्फ डेबिट साइड तक रखना है, क्रेडिट साइड पर उसको सॉल्व नहीं करना है। तो इस तरह से सिंपली हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को सॉल्व करते हैं, जिसको हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। इंशाल्लाह जो इसकी नेक्स्ट वीडियो होगी, नेक्स्ट पार्ट होगा इस क्वेश्चन का, उसमें हम एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें एसेट को सेल किया जाएगा और परचेज किया जाएगा और उसकी डेप्रिसिएशन यानी एक न्यू एसेट भी इन्वॉल्व किया जाएगा। तो इंशाल्लाह हम उसको भी लर्न करेंगे। तब तक आप मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करते रहें, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। अल्लाह हाफिज़।